निगरान हुकूमत पंजाब के 4 माह के अखराजात का बजट आज मंजूर करेगी। पंजाब के जारी अखराजात में 13 खरब से जायद के अखराजात का तखमीना। पंजाब में वफाक की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। बजट में 4 माह के तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 325 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबाई आमदन के हुसूल के लिए हजम 500 अरब से जायद मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। स्टैम्प ड्यूटी, ज़राई इनकम टैक्स और वाटर चार्जेस बढ़ाने की भी सिफारिशात हैं। इसी तरह बजट में आवाम को विफाक की सिफारिशात पर सब्सिडी फराहम करने की भी सिफारिशात हैं। पुलिस के लिए 160 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात के लिए 87 करोड़ के फ़ंड्स मुख्तस करने की सिफारिशात इस बजट का हिस्सा हैं। बजट में तरक्याती बजट पहले से जारी तरक्याती स्कीमों पर खर्च होगा। अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद क्या सिफारिशात हैं, क्या तजावीज़ हैं इस बजट में, उनसे जानेंगे। जी अली रामी। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत आज पंजाब के 4 माह का अखराजात की बजट जो है वो मंजूर करेगी। और इस बजट में देखा जाए तो क्योंकि 4 माह का सिर्फ एक्सपेंडिचर है और इस एक्सपेंडिचर के दौरान जो है वो खासतौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला जो है वो वफाक की तर्ज पर ही मुतवक्को होगा। और दूसरी जानब जो बताया जा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू और ज़राए आमदन के हसूल के लिए जो पंजाब के अंदर तखमीना है वो 500 अरब रुपए से जायद का होगा, क्योंकि ये तखमीना थ्रू फॉरवर्ड रखा जाएगा और इसका बुनियादी तौर पर मकसद भी ये होता है कि ज़राए आमदन जो है वो पंजाब की बढ़ाई जा सके। और बजट में खासतौर पर आवाम के रिलीफ की अगर बात की जाए तो जो सब्सिडीज वफाक की तरफ से रखी जा रही हैं और रखी गई हैं बजट के अंदर, उसी को ही कंटिन्यू किया जाएगा पंजाब के अंदर भी। और इसके अलावा क्योंकि निगरान हुकूमत है तो ज़्यादा सब्सिडी का प्रोग्राम जो है वो दे नहीं सकते, तो इसमें जो चंद एक चीज़ें हैं हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से वो बजट जो है वो थ्रू फॉरवर्ड मुख्तस किया जाएगा। अब इसमें सेहत कार्ड की अगर बात की जाए तो सेहत कार्ड के लिए भी 25 से 30 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट करने की सिफारिशात हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत इससे पहले ही जो सेहत कार्ड के ऊपर सहूलियात दी जा रही हैं मरीजों को, उस पर कुछ PMT स्कोर के तहत नई तजावीज़ जो है वो ला चुकी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब पुलिस का बजट जो है वो 160 अरब रुपए से ज़ायद का मुख्तस करने की सिफारिशात है, जिसमें तनख्वाहें का बजट है वो भी शामिल होगा। अब इसमें तनख्वाहों का इजाफा जो है वो पहले क्योंकि कुछ खबरें चली कि 20 से 25% है, लेकिन अब ज़राए ने बताया कि 30 से 35% जो वफाक की तरफ से किया गया उसी तर्ज पर ही पंजाब हुकूमत जो है वो इन तनख्वाहों में इजाफा करेगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जारी अखराजात का तखमीना वो 12 से 13 करोड़ रुपए का तखमीना वो निगरान हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, जो कि आज काबीना के इजलास में उसकी बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। और जहाँ तक एक सवालिया निशान उठता है ADP के ऊपर, तो ADP जो है वो निगरान हुकूमत तो नहीं देगी, लेकिन उसके लिए जो जारी एक्सपेंडिचर्स है वो लाजमी जो है वो अप्रूव किए जाएंगे, जिसके लिए 325 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। अब इसमें ADP में स्कूल एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और अर्बन सेक्टर, सोशल सेक्टर और जो हाउसिंग के रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से जारी हैं उनको ही मुकम्मल किया जाएगा, जिनके लिए 325 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात सिर्फ 4 माह के लिए रखी गई हैं। थ्रू फॉरवर्ड तो बजट जो है वो 8 खरब का होगा जो ADP है, लेकिन उसमें क्योंकि निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है उसमें सिर्फ 4 माह का बजट जो है वो अखराजाती बजट वो मंजूर किया जाएगा। और इसमें देखा जाए तो पानी के साफ पानी की फराहमी के हवाले से जो मंसूबे पहले से जारी हैं उन्हीं को मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि पहले 500 नए फिल्ट्रेशन प्लांट जो गैर फाल शुदा उनको फाल करने के लिए बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा। और इसके अलावा सीवरेज के निकासियाब के जो पहले से जारी मंसूबे उनको मुकम्मल किया जाएगा, और सेहत के हवाले से जो पहले से जारी मनसूबा जात हैं उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। जबकि हॉस्पिटल के अंदर नई इमारत बनाने के ऊपर जो है वो निगरान हुकूमत तवज्जो नहीं देगी, बल्कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए 8 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट करने की सिफारिशात की गई है। ठीक जी अली रामी, ये बताइएगा कि ज़राअत या फिर जो दीगर शोबे हैं, कौन कौन से ऐसे महकमे हैं जहाँ पर टैक्स भी लगाने की तजावीज़ सामने आई हैं? देखिए, RMC जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है उनकी तरफ से सिफारिशात बहुत ज़्यादा थी। उसमें ज़राई इनकम टैक्स के ऊपर 13 अरब रुपए का जो है वो अजाफी बोझ किसानों के ऊपर डालने की सिफारिशात की गई। अब इस पर निगरान हुकूमत जो है वो हतमी फैसला आज करेगी कि आया वो ज़राई इनकम टैक्स बढ़ाएगी फाइनेंस बिल के ये तहत या नहीं। और जहाँ तक स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी के अंदर 4 से 5 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्को है, और उसमें जो हदाफ हैं वो नए मुकर्रर करने की सिफारिशात की गई हैं स्टैम्प ड्यूटी में। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड और किसी भी एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी मुआहदे किए जाते हैं जिसमें स्टैम्प यूज़ होता है, उसकी मालियत जो है वो 30,000 रुपए तक बढ़ाने की सिफारिशात जो है वो की गई हैं। लेकिन अब इस पर हतमी फैसला निगरान काबीना के इजलास में होगा, जिसमें इसकी मंजूरी जो है वो दी जाएगी। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से खास तौर पर देखा जाए तो 104 अरब रुपए की इजाफी
जो टैक्स आमदन के हसूल के लिए सिफारिशात रखी गई थी वो भी आज कबीना के सामने रखी जाएंगी, जिस पर कबीना हतमी मंजूरी जो है वो दी जाएगी। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का आटे के लिए बेपनाह रश। आटे की मिकदार निहायत महदूद, ग्राहकों की तादाद ज़्यादा होने से धक्कम-पेल हो रही है। सार्फिन की तवील कतारें हैं, गर्मी से शहरी बेहाल हो गए हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों और कच्ची आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सिरे से मौजूद ही नहीं है, जबकि बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश बढ़ गया है। मज़ीद सूरत हाल का अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त शहर का मौसम जो है वो खासा गर्म है, चिलचिलाती धूप है और शदीद गर्मी और हबस है, और इसके बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सार्फिन की सस्ते आटे के हसूल के लिए तवील कतारें देखी जा रही हैं। जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों और आबादियों और कॉलोनियों के करीब वाक़ई यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे तो सिरे से आटा मौजूद ही नहीं है, और इसी वजह से उन इलाकों से जो पोश इलाकों की तरफ बड़े यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे आवाम का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। और मेरी दाएं जानब ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, कुछ कतारों में लगी हैं, कुछ यहाँ पे सुबह से बैठी हुई हैं, और बाएं जानब जो है वो मर्द सार्फिन की कतारें लगी हुई हैं और आटे के हसूल के लिए लोग मौजूद हैं। लोगों को बड़े मसले का सामना है, और वो ये है कि जो आटा आ रहा है उसकी मिकदार नहायत कलील है, सार्फिन की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ कंज्यूमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लोग ज़्यादा हैं, आटा कम है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? सर मिल तो सारा सबको मिलना चाहिए, सबका हक है। आटा अभी आया है। आप किस एरिया से आए हैं? मैं चुंगी अंबर सिद्धू से आया हूँ। इतनी दूर से आप शादमन आए हैं, उधर क्या सूरत हाल है? उधर आटा नहीं मिलता, लोकल एरिया है, यहाँ जाते हैं तो वो आटा नहीं होता, बैठ बैठ के सारी दिहाड़ी गुजर जाती। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं? मैं ये इचरे वाली तरफ। इचरे के नज़दीक और समनाबाद वाली साइड पे भी यूटिलिटी स्टोर हैं, वहाँ पे नहीं मिला? नहीं मिला ना, उधर नहीं मिला। और जो ओपन मार्केट के अंदर गंदम की कीमतें हैं, आटे की हैं, वो कुव्वत खरीद है उसमें? वो ज़्यादा है, ये कम है। अब गरीब आदमी क्या करे फिर? अपने वज़ीर आज़म को पैगाम देना चाहें बुजुर्ग शहरी होने के नाते? बस गरीबों के लिए कोई करे, कुछ करे। आपस में बस लड़ी जा रहे हैं। गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे? गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे। यहाँ पे एक बुजुर्ग भी मौजूद, बेटा थोड़ा सा साइड पे हो जाना। जी बुजुर्गो, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਾਕਫਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। 1400-1500 ਰੁਪਏ ਕਿ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, 650 ਦਿੰਦੇ। ਆਟਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ अपनी। यहाँ पे कुछ सार्फिन की इस नौयत की शिकायत भी सामने आ रही हैं कि जो इंतज़ामिया है वो कुछ लोगों को फेवर करती है और कुछ लोगों को जो है वो फेवर नहीं करती। इस वक्त ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे दाएं जानब मौजूद है। कोशिश करते हैं कैमरे की आंख से सूरत हाल को दिखा सकें। ये ख़वातीन भी सुबह 7 बजे से 8 बजे से यहाँ पे कतारों में आकर लगी रहती हैं, लेकिन जो आटा है उसने वो कब आना है, उसकी मिकदार कब आनी है, ट्रक कब आने हैं, ख़वातीन को भी मालूम नहीं होता। और हफ्ते में बमुश्किल 1-2 दिन ही आटे की सप्लाई जो है वो आती है, और ज़्यादातर ये ख़वातीन खाली हाथ ही लौट जाती हैं। आटे का ट्रक भी आता है तो इनको शोर नहीं होता कि आटा ये सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा। शहजाद खान अब्दाली। लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कमी का मामला, पंजाब भर के असातिज़ा का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज का ऐलान। असातिज़ा और मुलाजमीन 22 जून को नासिर बाग से सिविल सेक्रेटेरिएट एहतजाज करेंगे। लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कमी, असातिज़ा और मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करार। बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान फिर फौर मुलाजमीन दुश्मन फैसले को वापस लें, मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देंगे, उनकी जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। तो लीव इनकैशमेंट और पेंशन में कमी का ये मामला है। पंजाब भर के असातिज़ा ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है। ओपन एक्सचेंज में डॉलर की कदर में कमी, ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया, 296 रुपये का हो चुका है। जबकि डॉलर की कदर में कमी के असरात दीगर ममालिक के करेंसीज पर भी पड़ने लगे हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे इस हवाले से सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में डॉलर की दर में आज कमी वाक़ हुई है। डॉलर जो है वो 1 रुपये सस्ता होकर
296 रुपए का है वो हो गया है। ओपन मार्केट में यूरो की बात करें तो यूरो है वो 2 रुपये सस्ता होकर 318 रुपए, जबकि बरतानवी पाउंड जो है वो 376 रुपए पर ही बरकरार है। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम जो है वो 20 पैसे सस्ता होकर 81 रुपए 50 पैसे, जबकि सऊदी रियाल जो है वो 25 पैसे महंगा होकर 78 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और पहले रोज के आगाज के साथ ही डॉलर की ओपन मार्केट में तलब में वो कदर कमी दिखी थी, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो आज 1 रुपए है वो सस्ता हुआ है और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 296 रुपए का ट्रेड है वो किया जा रहा है। ठीक, सईद हमारे साथ थे, अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फिर से बात करेंगे पंजाब के बजट के हवाले से। निगरान हुकूमत पंजाब के 4 माह के अखराजात का बजट आज मंजूर करेगी। पंजाब के जारी अखराजात में 13 खरब से ज़ायद के अखराजात का तखमीना है। पंजाब में विफाक की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा होगा। बजट में 4 माह के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 325 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि सूबाई आमदन के हुसूल के लिए हुजूम 500 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी, ज़राई इनकम टैक्स और वाटर चार्जेस बढ़ाने की भी सिफारिशात हैं। बजट में अवाम को विफाक की सिफारिशात पर सब्सिडी फराहम करने की सिफारिशात हैं। पुलिस के लिए 160 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस करने की सिफारिश है। सेहत कार्ड के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाले मनसूबों के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राअत के लिए 4 माह में 20 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत और तालीम के लिए कम अज़ कम 100 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजवीज़ है और नई तरक्याती स्कीमें इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत की जाएंगी। जी हाँ, आपको बताएं कि सेहत के बजट के लिए 4 माह में 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि ज़राए का कहना है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए 12 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। साफ़ पानी और सीवरेज के निकासियात की स्कीमों की बात की जाए तो उनके लिए 7 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ सामने आई हैं और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिए 6 अरब, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। निगरान हुकूमत पंजाब के 4 माह के अखराजात का बजट आज मंजूर करेगी। पंजाब के जारी अखराजात में 13 खरब से ज़ायद के अखराजात का तखमीना है और पंजाब में विफाक की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा होगा। जबकि आपको बताएं कि बजट में 4 माह के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ सामने आई हैं। सूबाई आमदन की बात की जाए तो सूबाई आमदन के हसूल के लिए हुजम 500 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की सिफारिशात हैं और स्टैम्प ड्यूटी, ज़राई इनकम टैक्स और वाटर चार्जेस की बात की जाए तो उनकी सिफारिशात ये आई हैं कि उनके चार्जेस को बढ़ाया जाए। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट्स उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। जी अली रामे। की ऑडियो नहीं आ रही है एंकर। जी अली रामे, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या तजावीज़ और सिफारिशात सामने आई हैं पंजाब के बजट के हवाले से। निगरान हुकूमत की तरफ से आइंदा माली साल के 2023-24 के लिए जो 4 माह का अखराजाती बजट है उसके लिए बाकायदा ऐवान वज़ीर-ए-आला पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़ीर-ए-आला पंजाब के सरबराही में इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब तक हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं, बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक निगरान हुकूमत 4 माह का यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक का जो अखराजाती बजट है उसके लिए उन्होंने 17 खरब 19 अरब रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया और उसके लिए पेंशन में तमाम ग्रेड्स के लिए तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफे के लिए मंजूरी जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से दे दी गई है और इसके लिए बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी काबीना के इजलास में मंजूरी जो है उन्होंने दे दी है। तनख्वाहों में एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफे की निगरान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मंजूरी जो है वो दे दी है। और इसके अलावा बजट का जो ब्रेकअप है उसके लिए देखा जाए तो आइंदा माली साल 2023-24 में जो ज़राए आमदन के हसूल के लिए जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो 500 से ज़ायद अरब रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर देखा जाए तो टैक्स की जो टैक्स रसीट्स हैं उसके लिए 300 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना है, जबकि नॉन टैक्स रसीद जो कि गैर सूबाई मुहासिल हैं उसके लिए 186 अरब रुपए का तखमीना वो निगरान हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। तो 579 अरब रुपए का जो मजमूई तौर पर हुजम है वो आइंदा माली साल के लिए होगा, जिसमें पंजाब के बजट में देखा जाए तो 17 खरब 19 अरब रुपए का बाकायदा निगरान हुकूमत की तरफ से मंजूरी वो दे दी गई है। और इसके अलावा बजट में देखा जाए तो तनख्वाहों के लिए जो बजट 4 माह के लिए एलोकेट करने की मंजूरी जो है वो बाकायदा तौर पर दी गई। उसमें तनख्वाहों के लिए 158 अरब रुपए और पेंशन के लिए 116 अरब रुपए के फ़ंड की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और दूसरी तरफ सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर के लिए 153 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि फूड अकाउंट जो कि अकाउंट फूड इसके लिए एक्सपेंडिचर जो है
वो पंजाब हुकूमत की तरफ से 325 अरब रुपये एलोकेट करने की मंजूरी बाकायदा तौर पर दी गई। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए 325 अरब रुपये का बजट जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात हैं, जो कि आज निगरान हुकूमत उसकी मंजूरी जो है वो देगी। और इसके अलावा अगर बजट में देखा जाए तो हेल्थ के लिए बजट जो है वो बहुत ज़्यादा एलोकेट किया जा रहा है, वाटर चार्जेस के लिए बजट जो है वो एलोकेट किया जा रहा है। तो जो सूबाई आमदन है उसके लिए 579 अरब रुपये का तखमीना वो निगरान हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो करंट जो एक्सपेंडिचर हैं, जारी अखराजात हैं, उसके लिए 721 अरब रुपये का तखमीना वो निगरान हुकूमत की तरफ से लगाया गया, जो कि 4 माह यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक का बजट जो है ये निगरान हुकूमत की तरफ से अप्रूव किया गया है। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब हुकूमत का आज 4 माह के अखराजात का बजट आज मंजूर करेगी। एक बार फिर से बात करेंगे पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट के हवाले से। तो तमाम ग्रेड्स के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दी गई है। 80 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन में 20% इजाफा कर दिया गया है। पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तमाम ग्रेड्स के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी, 80 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन में 20% इजाफे की तजावीज़ सामने आई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट के हवाले से तमाम ग्रेड्स के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी सामने आई है। बिल्कुल, पंजाब में 4 माह का बजट काबीना में पेश होगा और इस हवाले से भी मंजूरी दी जाएगी। और क्या सिफारिशात दी जा रही हैं, क्या तजावीज़ है इस बजट में, उस हवाले से आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। और पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट के हवाले से आपको बता रहे हैं कि 80 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन में 20% इजाफा कर दिया गया है। अली रामी ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से भी जानेंगे। जी अली रामी। बिल्कुल, जब भी कोई बजट आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो होती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। तो अब हमारे पास जो तफसीलात आई हैं उसमें निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो फ़ैसला किया है वो ये कि तमाम पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खा वो 1 ग्रेड से 22 तक हों, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी जो है वो दी है। और इसमें बेसिक पे के साथ एडॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो ज़म किया जाएगा। अब इसमें पेंशन के ऊपर अगर देखा जाए तो पेंशन जो है उसमें 80 साल की उम्र से जो अबव लोग होंगे, जो पेंशनर्स होंगे, उनकी जो पेंशन है उसमें 80% जो है वो 20% इजाफे की सिफारिशात जो हैं वो मंजूर की गई हैं। तो ये एक दरीना मुतालबा होता है सरकारी मुलाजमीन का कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा जो है वो बुनियादी तौर पर किया जाए, लेकिन निगरान हुकूमत ने वफाक की तर्ज पर फैसला नहीं किया। उसमें देखा जाए तो जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था वो ये था कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 30% जो है वो इजाफा किया। लेकिन निगरान हुकूमत ने मजमूई तौर पर तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा जो है वो किया। और पेंशन के लिए जो पॉलिसी अप्रूव की गई है वो ये कि 80 साल से ज़ायद उम्र वाले जो पेंशनर्स होंगे उनकी पेंशन में 20% इजाफा जो है वो किया गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए पंजाब के 4 माह के बजट के खदोखाल जो आज निगरान हुकूमत की तरफ से अप्रूव किए गए, उसमें यह बताया जा रहा है कि 17 खरब 19 अरब रुपये का 4 माह का बजट जो है वो जारी अखराजात का वो मंजूर किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें सूबाई आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपये का तखमीना जो है वो लगाया गया, जिसमें 300-350 से ज़ायद का जो तखमीना है वो टैक्स रसीड्स के ऊपर यानी कि सूबाई आमदन सूबाई मुहासिल की मद में लगाया गया, जबकि गैर सूबाई मुहासिल में 186 अरब रुपये का तखमीना जो है वो लगाया गया है। जी ठीक है, अली रामी हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जैसा कि अली रामी ने हमें बताया है कि 80 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन में 20% इजाफा हुआ है। और पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के लिए बजट के हवाले से ये सिफारिशात हैं जो कि पेश की जा रही हैं। तमाम ग्रेड्स के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अब आपको बताएं कि पंजाब का आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हुजम जो है 17 खरब 19 अरब होगा, जबकि जारी अखराजात में 4 माह के लिए 721 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात हैं।
पेंशन के लिए 116 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं, जबकि जारी तरक्याती मंसूबों की बात की जाए तो उनके लिए 325 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात सामने आ गई हैं। ज़राए आमदन के हुसूल के लिए 579 अरब का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। सूबाई महासिल में 393 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। नॉन टैक्स में 186 अरब, सेल्स टैक्स में 240 अरब, नेट हाइडल प्रॉफिट में 30 अरब का तखमीना है। सेल्स टैक्स की बात की जाए तो सेल्स टैक्स में 240 अरब और नेट हाइडल प्रॉफिट में 30 अरब का तखमीना लगाया गया है।